Well, namaste and good morning to all of you, dear learners. How are you all? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा दिन चल रहा होगा आप लोग का। आज फिर से न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आगे वाली क्लास जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल आप लोग को मैंने कुछ वर्ब के फॉर्म्स पढ़ाए थे ना, तो याद होगा आप सभी को। वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड अगर याद नहीं है तो आप लोग को फिर से मैं याद दिला दूँ। जैसे कि टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स, रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स, स्विम, स्वम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स, सिंग, संग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। ये सब सारे के सारे वर्ब्स और उसके फॉर्म्स थे। तो अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो एक बार फिर से वो वीडियो देखिएगा और आप लोग को लर्न करिएगा। ये दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। विदाउट नोइंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट स्पीक, दैट इज़ द मेन थिंग। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू एनी हाउ यू हैव टू लर्न दिस फॉर्म ऑफ वर्ब्स, राइट। सो आज के सेशन में मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि कल मैंने एक चीज़ बताया था आप लोग को, अगर याद होगा, मैंने बताया था वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है वो सिंगुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। अगर वर्ब का प्लूरल फॉर्म बोलेंगे तो V1 है ना, जिसको हम लोग बेस फॉर्म बोलेंगे, उसको प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आया V2 जिसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। उसके बाद आया V3 पास्ट पार्टिसिपल, इसको याद करिएगा। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 प्रेजेंट बट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब जिसको बोलते हैं। और एक चीज़ मैंने और बताया था आप लोग को, जो जिसको याद है तो उन लोग को तो याद ही होगा। मैंने बताया था इफ़ वी एट एस और ई एस, इफ़ वी एट, फिर से रिपीट करता हूँ, इफ़ वी एट एस और ई एस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस और ई एस को ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे कि राइट है, लिखना, इसको हम लोग अगर एस जोड़ देंगे तो राइट्स हो जाएगा, वो B5 हो जाएगा। जैसे कि ईट है, ईट में अगर हम लोग एस जोड़ देंगे तो इट्स हो जाएगा, वो B5 हो जाएगा। गो है, गो में अगर ई एस जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा, वो V5 हो जाएगा, मतलब वो सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल वर्ब से वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ये सबको याद होना चाहिए। अगर इफ़ समवन आस्क्स यू व्हाट इज़ प्लूरल वर्ब, व्हाट इज़ प्लूरल वर्ब, तो आप लोग को बोलना होगा V1 बेस फॉर्म जो वो प्लूरल वर्ब है। और व्हाट इज़ सिंगुलर वर्ब, दैट इज़ कॉल्ड B5, है ना, इसको B5 बोलते हैं। तो कोई आपको पूछे कि व्हाट इज़ वर्ब, तो कोई भी बोलता है कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, है ना। इट टेल्स अस अबाउट फीलिंग, इट टेल्स अस अबाउट बीइंग स्टेट, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन इसका सही एग्जैक्ट आंसर जानने से पहले आपको वर्ब को, मैंने बोला था वर्ब को डिटेल्स के बारे में जानना चाहिए, वर्ब के कैटेगरीज के बारे में जानना चाहिए। तो वर्ब को समझने से पहले वर्ब का कैटेगरी को याद रखना चाहिए। वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो है आप लोग का हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब। मेन वर्ब तो आप लोगों को मैंने बताया है, जितना भी टीच है, वर्क है, लर्न है, जिसका 5 फॉर्म्स होता है। इफ़ द वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब में आप लोग को हेल्पिंग वर्ब में और दो डिवाइड किया, हेल्पिंग वर्ब को भी दो डिवाइड किया है। एक है आप लोग का प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आप लोग का मॉडल्स। प्राइमरी में आप लोग को जैसे कि इज एम आर है, वॉज वेयर है, हैज़ हैव हैड है, डू डज डीड है। उसके बाद इधर मॉडल्स में आपको कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, है ना, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, आउट टू, ये सारे के सारे मॉडल्स है। ये बात में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे आज का इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आप लोग के लिए, वो होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में। हमेशा याद रखिए, इंग्लिश लैंग्वेज बनने से पहले ही ये डील हुआ था, ये फिक्स्ड हुआ था कि अगर इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब ऑल्सो शुड बी सिंगुलर। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब ऑल्सो शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग मन में याद रखिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पहचानने में गलती करते हैं। अगर सब्जेक्ट पहचानने में गलती कर देते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट लिखा होगा यहाँ पर 2 किलोमीटर के बाद वर्ब लिखा होगा, तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। बहुत सारे ग्रामर के बुक्स में, बहुत सारे ग्रामर के बुक्स में बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, क्योंकि उन लोग को, स्टूडेंट्स लोग को मालूम ही नहीं रहता कि कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल वर्ब है, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सिंगुलर वर्ब है।
अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताऊं कि ही राइट अ लेटर, मैंने एक क्वेश्चन पूछा ही राइट अ लेटर, तो अगर मैं पूछूं ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो आप बोलेंगे कि ये सेंटेंस, कोई बोलेगा ये सेंटेंस सही है सर, ये सेंटेंस, कोई बोलेगा ये सेंटेंस गलत है सर। सही है तो सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगर ही राइट अ लेटर है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि याद होना चाहिए कि ही जो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, है ना, ही जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं फिर से बताता हूँ, जो ही जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने बोला था कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट है कि अगर इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब ऑल्सो शुड बी सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब ऑल्सो शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। तो याद रखिए हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रोनाउन के कैटेगरी में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर राइट नहीं होके राइट्स होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब। और पहले ही कहा था मैंने कि वर्ब जो है वो B5 जो है, जो एज जहाँ पर एस और ES लगता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और जहाँ जहाँ ग्रामर के रूल्स आएंगे वहाँ वहाँ एक्सेप्शन भी आएगा। तो एक्सेप्शन किसके साथ है, आई के साथ। हमेशा याद रखिए आई ऑलवेज काउंट एज ए सिंगुलर। आप प्रोनाउन की कैटेगरी में दिखेंगे तो आई को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, लेकिन आई कैन बी सिंगुलर इन ओनली इन टू कंडीशन। दो ही कंडीशन में आई सिंगुलर होता है, एक होता है वॉज में और एक होता है एम में, और बाकी सब में ये प्लूरल वर्ब लेता है। आई हैज़ कभी नहीं होगा, आई हैव होगा। आई रीड्स कभी नहीं होगा, आई रीड होगा। लेकिन आई वेयर कभी नहीं होगा, आई वॉज होगा। याद रखिएगा। आई आर कभी नहीं होगा, आई इज कभी नहीं होगा, आई एम होगा। याद रखिएगा। तो आई हैज़ एन एक्सेप्शन। आई कैन बी सिंगुलर इन टू कंडीशन, वन इज विथ एम एंड अनदर इज विथ वॉज। ये याद रखिएगा। आई और यू के साथ भी है ना। अब यू के साथ क्या है, यू के साथ भी कंडीशन है। यू कैन बी सिंगुलर, यू कैन बी काउंटेड एज सिंगुलर ऑल्सो, प्लूरल ऑल्सो, प्लूरल सब्जेक्ट ऑल्सो। अगर मैंने बोला यू आर अ स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्टूडेंट। अगर मैं बोला यू ऑल आर स्टूडेंट्स, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यू कैन बी काउंटेड एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो यू के साथ भी हमेशा याद रखिए, यू के साथ हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। यू हैव होगा, यू वेयर होगा, है ना, यू स्लीप होगा, यू थिंक होगा। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। तो आप लोग को मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सिंगुलर ऑक्सिलरी क्या क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में सिंगुलर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए इज़, एम, हैज़, डज और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म याद होना चाहिए। और सिंगुलर प्लूरल ऑक्सिलरी क्या होता है, आर, हैव, वेयर, डू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें, किसी को पता नहीं रहता, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया कि राम ईट्स चॉकलेट्स, फिर राम एंड गीता ईट चॉकलेट्स। राम ईट्स चॉकलेट्स और राम एंड गीता ईट चॉकलेट्स। तो राम ईट्स चॉकलेट्स में क्या गलती है, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट। तो आप लोग बोलना भाई इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस, बिकॉज राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, और यहाँ पर ईट नहीं होगा, वो ईट्स होगा। राम ईट्स चॉकलेट, ये टोटली करेक्ट आंसर है। और राम एंड गीता ईट चॉकलेट्स, तो यहाँ पर राम और गीता ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है जो ईट है। तो राम एंड गीता ईट चॉकलेट्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो आज का मेरा टॉपिक था, यही कहना था। मेरे पास देखिए, मेरे पास ना बोर्ड है, मैं आप लोगों को बोर्ड होता तो अच्छे से समझाता हूँ। मैं मेरे पास अभी मैं घर पे हूँ, थोड़ा सा बीमार हूँ, इसीलिए टाइम, क्या बताऊँ, टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ना कुछ मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। इसका अप्रिशिएट करिए। और जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे फिर हम लोग बोर्ड लगा के उसके बाद अच्छे से लॉजिकली ग्रामर को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का आज का जो मेरा मेन टॉपिक था, देखिए एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा कि मैं आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड दार्जिलिंग, एंड इन दार्जिलिंग देयर आर नेपाली स्पीकिंग पीपल, सो आई फील लिटिल अनकम्फर्टेबल वाइल स्पीकिंग हिंदी। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी में बात करूँ, ताकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ विद इन दार्जिलिंग नहीं रहे, विद इन
इस एरिया नहीं रहे, बाकी लोग भी देखें जो इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो आज का मेरा मेन टॉपिक था सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब ऑल्सो शुड बी सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब ऑल्सो शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। तो इतना याद रखिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।